प्रश्न भगवान ने किया, दूसरा प्रश्न सामने फिर खड़ा हो गया। एक व्यक्ति हाथ में लाठी लेकर चल रहा था और लाठी लेकर चलते हुए व्यक्ति को भगवान ने पूछा कि इनके शरीर के जो खाल है वो लटक रही है और ये कुछ झुक कर भी चल रहे हैं, हाथ में लाठी है, इनके बाल सफेद दिख रहे हैं, क्या वजह है, ऐसी हालत क्यों हुई है इनकी? भगवान का ये प्रश्न बड़ा चौंकाने वाला था। छंदक इस विस्मय में पड़ गया, क्या इन्होंने कभी बूढ़े आदमी को नहीं देखा? ये 29 साल के हो गए, इन्होंने कभी बूढ़ा नहीं देखा। लेकिन कोई बात नहीं, मेरा काम है समझाना, आपने पूछा है तो मुझे बताना पड़ेगा। और छंदक बोला, भैया ये बूढ़े हो गए हैं। ये बूढ़ा क्या होता है? बोले, जो शरीर बचपन लेता है, जवान होता है, वही आगे चल के बूढ़ा हो जाता है। अपनी उम्र के अनुसार बुढ़ापा आता है, और जो बूढ़े हैं ये सभी पहले जवान थे। आप और हमारी तरह ये भी सुंदर दिखते थे। बुढ़ापा आने पर सुंदरता अपने आप छीड़ हो जाती है, सुंदरता अपने आप खत्म हो जाती है, और जवान आदमी बूढ़े आदमी को दिखाता है कि हम बड़े सुंदर हैं। उसको नहीं मालूम तुमसे पहले तो वही सुंदर थे। है? जो इतिहास पढ़ रहे हो ना, उन्हीं बूढ़ों के सुन रहे हो। तुम्हें तो सुंदर तब माना जाएगा जब तुम्हारा इतिहास लिखा जाएगा। उन्होंने अपनी सुंदरता के इतिहास लिखे, और आज हम भी जवान हुए, हमारा कोई इतिहास नहीं, हमें कोई पहचानता तक नहीं। जवानी पर लोग इतना इतराते हैं, बूढ़े व्यक्ति के सामने मजाक उड़ाते हैं, उस समय ये भूल जाते हैं कि ये चीज जो तुम कर रहे हो वो पहले देख चुके हैं, और इसीलिए बड़े बूढ़े लड़कों को बार बार समझाते हैं। लड़का समझते हैं ये कुछ जानते नहीं, ये जानते हैं इसीलिए समझाते हैं कि जो तुम काम कर रहे हो वो मैं कर चुका हूं, इसमें कुछ नहीं है, और कर नहीं चुका हूं तो देखा तो है, अनुभव किया है अपनी उम्र का। एक बार एक रेलगाड़ी में कुछ लड़के बोगी में बैठे हुए थे, ऊपर वाली सीट पर एक बड़े बूढ़े दादाजी नीचे बैठे हुए थे, और ऊपर वाले लड़के सिगरेट पी रहे थे और दादाजी नीचे बैठे थे। लड़का सिगरेट पीता था और एक चुटकी मारता था, तो सिगरेट का जो फूल था वो दादाजी की धोती पर गिरता था, और धोती बार बार जल रही थी। दादाजी ने कहा, बेटा तुमने बार बार हमारी धोती को जला दिया। ऊपर से लड़का कहता है, दादाजी सॉरी। दादाजी समझे नहीं होगा कुछ। उसके बाद में फिर उसने अगली चुटकी मार दी, फिर दादाजी की धोती जल गई। फिर दादाजी ने कहा तो दादाजी सॉरी, फिर वही बात कह दी। तीसरी बार फिर उसने चुटकी मारी, 3 फूल पड़ गए। दादाजी समझ गए, लला तुम पे जवानी क्या आई है, हम पे भी थी, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारी सॉरी तो हमने 3 बार देखी, अगर तुम में दम हो तो एक बार घर को सोना झेल के देखो। अब दादाजी ने अपना हुक्का निकालो। हाँ, दादाजी ने हुक्का में आग लगाई और 4-5 सूता मारे, अध जला हुक्का उनके कपड़ों में फेंक दिया। लड़का बोले, अरे ये क्या कर रहे हो? जला दिया, जला दिया। बोले, बेटा सोरा। बोले, ये क्या होता है? बोले, हम तुम्हारी सॉरी नहीं जानते हो, तो अब तुम हमारा सोरा क्या समझोगे? लेकिन इतना जानते हैं, तुम अपनी जवानी के घमंड में भूले फिर रहे थे, अब समझ में आ गया। बूढ़े बंदर को कला मत सिखाओ, बहुत जानता है। इसलिए जिस उम्र पे तुम आज हो, इसका अनुभव मैंने किया है। एक लेखक लिख रहा है, कि कब आएगा बुढ़ापो नहीं जानी रे,
गई जवान। कब आयो बुढ़ापो न जानी रे, धोखा दे गई जवान। आप लोग भी बोली, दे गई जवानी, धोखा दे गई जवानी, दे गई। सब बुढ़ापे की भई मेहरबानी रे, धोखा दे गई जवानी। ये जरूरी नहीं है कि जवानी आए, लेकिन ये जरूरी है कि बुढ़ापा जरूर आएगा। कुछ लोग जवानी पे ही बीमार हो जाते हैं, जवानी का उन्हें कुछ मिलता नहीं अनुभव, लेकिन सीधे सीधे बूढ़े हो जाते हैं। बुढ़ापा नहीं छोड़ सकता, और बुढ़ापे की शुरुआत उम्र से होती है। लक्षण दूर से झलकने लगते हैं, बाल सफेद होना शुरू हो जाते हैं। माफ करें, आजकल तो बचपन में ही बाल सफेद होने लगते हैं, लेकिन असली बुढ़ापे की पहचान यहीं से शुरू होती है। पहलो बुढ़ापो मेरे बालन में आया, पहलो बुढ़ापो मेरे बालन में आया, तब डाई की भई मेहरबानी रे, डाई। बाल सफेद हो गए, डाई लगाई, फिर से जवान हो गए। पहले लोग बाल सफेद होते थे तो बुढ़ापा मान लेते थे। अब भले ही 70 साल के हो जाए, डाई जिंदाबाद है, हम बूढ़े नहीं हैं। तब डाई ने करी मेहरबानी रे, धोखा दे गई जवान। ऐसा ही नहीं, बुढ़ापा ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ता है, आंखों की तरफ। आंखों पर नजर पहुंची, सबसे पहले बुढ़ापे में नजर कम हुई। अगर दूर देखता है तो इस तरह से चश्मा लगा लेता है। हाँ, आंखें धूप बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं, आंखें ठंड भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। नजर कम हो जाती है, पहचान नहीं पाती। बाबा के पास में बैठे हैं, बाबा बैठे हैं, और हम अपनी बात बताएं, हमारे बाबा जी थोड़ी नजर थोड़ी कम हुई, हमारी दादी की भी। तो हमें अज्ञाने में भी आलू जब गाड़ देते तो हम सब चुप्पा चाप निकाल लेते। हाँ, धोखा दे गई जवान।
ऊपर से बढ़ते हुए कमर पे आ जाता है। जब तक कमर पे बुढ़ापा नहीं आता है तब तक बूढ़ा नहीं मानता। लठिया का सहारा ले लेता है तब समझता है कि मैं बूढ़ा हो गया। तिसरो बुढ़ापो मेरी कमर पे आयो, तिसरो बुढ़ापो मेरी कमर पे आयो। कल बहुत गर्मी थी माई, तब लाठी